Hello dear friends and little children, welcome to English Grammar Series Class 6। पिछली वीडियो में हमने सिंगुलर प्लूरल डिटेल में पढ़ा था, कुछ रूल्स भी समझे थे और कुछ रूल्स हम आज समझेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक इज सिंगुलर प्लूरल नंबर। ओके, देखिए दो रूल हमने कल ख़त्म कर दिए थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कहीं पे अगर वर्ड्स के कुछ वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में अगर ओ आ जाता है तो प्लूरल बनाने में हम ईएस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंगो का मैंगोस कर दिया था, बफेलो में ओ लास्ट में आया, बफेलोस ओ ई एस हो जाता है। ठीक। रूल नंबर 2 था कि वाई अगर होगा किसी वर्ड के लास्ट में सिंगुलर में तो प्लूरल बनाने के लिए वाई हटा के आई ई एस कर देते हैं, जैसे आर्मी ए आर एम वाई आर्मी, और वाई हटा के आई ई एस हो जाएगा तो आर्मीज ए आर एम आई ई एस। इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 3, जिसमें किसी भी सिंगुलर नंबर में अगर लास्ट में एफ होता है तो एफ हटा करके वी ई एस कर देते हैं। तो देखिए काफ काफ्स, लोफ लोव्स, लाइफ लाइव्स, थीव thieves, wolf wolves, knife knives, leaf leaves, shelf shelves, wife wives। इन सभी में देखिए एफ है लास्ट में, ई है, एफ ही है, तो उसे हमने हटा करके वी एस कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 4। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि चाइल्ड, उसमें हम आर ई एन कर देते हैं। यहाँ पे किया है चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन ई एन कर दिया। ओके, तो ये इस तरीके से चेंज होता है। रूल नंबर 5, यहाँ पे होता है पूरा ही पूरा चेंज हो जाता है सिंगुलर प्लूरल। जैसे फुट है, यहाँ पे वॉवेल यूज़ हुआ है डबल ओ, तो उसे हमने चेंज करके डबल ई में कर दिया है। फुट फीट, गूस गीस। अब यहाँ ए को ई में चेंज किया है। मैन मेन, माउस माइस, टूथ टीथ, वुमेन वुमेन। ओके, तो ये रहा हमारा रूल नंबर 5। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जो प्लूरल में भी सेम रहते हैं। देखिए डियर डियर, हेयर हेयर, शीप शीप, फिश फिश, कैटल कैटल, पीपल पीपल, फर्नीचर फर्नीचर, सीनरी सीनरी, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट, न्यूज़ न्यूज़, लगेज लगेज, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। यानी जो सिंगुलर है वही प्लूरल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। देखिए एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में द शीप इज़ ग्रेजिंग, यहाँ एक शीप की बात हो रही है, इज़ यूज़ किया। मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं क्योंकि मैनी लगा हुआ है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया। ये है प्लूरल फॉर्म में। द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट, सिंगुलर फॉर्म में द डियर आर सिटिंग ऑन द फील्ड, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए आर यूज़ किया है। हिज इन्फॉर्मेशन इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ सिंगुलर के लिए बात हो रही है। अगर हम यही एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर मैनी हो जाएगा, यानी एक से ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल में हम आर का यूज़ करेंगे। इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं तो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में एक ही जैसा बिहेव करते हैं। सेकंड हम कुछ करेक्ट इनकरेक्ट लेकर के आए हैं। देखिए कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे इसको देखिए, कैटल जो है एस नहीं लगाते उसे, है ना। सेंटेंस कभी भी इनकरेक्ट को करेक्ट करना होता है तो एस हटा करके हमने ई ही यूज़ किया है एज अ कैटल। ओके, ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव, तो यहाँ पे पुलिस हैज़ नहीं होगा, हैव होगा। ओके, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कुछ नए टॉपिक के साथ हम फिर से आएंगे। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हम पढ़ रहे थे, जिसमें सिंगुलर प्लूरल आज ख़त्म होता है। कल हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।